when it is treated with PdCl2 water. When alkene is treated with water, it is called ROCS3 will be the करते हैं तो Cl माइनस प्लस CH2 पैलेडियम का वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण नेक्स्ट स्टेप लोग लिए हैं वो वाटर ही न्यूक्लियो ultimately RCH OH2 positive CH2 PdCl माइनस यहां से जाकर एक H प्लस ले लेगा और ये बन जाएगा RCHOH CH2 PD इसको हम लोग हीट करते हैं बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑटोमराइज टू फॉर्म RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीडेशन मार्का से वाटर को जोड़ो और उसको अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज कर जाएगा वो कीटोन दे देगा। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 सेम रिएजेंट। तीसरा साइक्लोहेक्सीन when treated with same reagent। राइट आंसर अल्केन अल्कीन अल्काइन के मेन रिएक्शन लगभग हो चुके हैं, है ना। अब लोग जो पढ़ रहे हैं वो एकदम जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। जेई 2015 में डायरेक्ट सवाल आया मैचिंग में वेगास प्रोसेस, और बाई चांस ये रिएक्शन हम लोग पिछले साल पढ़ाए थे। चांस की बात है कि कभी वेगास प्रोसेस को छोड़ देते हैं, वेगास प्रोसेस को पढ़ाया है सिंपल से। बड़ा अनकॉमन सा रिएक्शन है, लेकिन ये आपने का जेई 2015 वैसे ही पिछले साल भी हुआ 2014 में।
सबसे पहले ये क्या बन जाएगा, रफ में तैयार कर लेना, CH3CH2OH बनेगा पहले, और फिर इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करना मतलब कार्बन से लेके हटाना है और ऑक्सीजन अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड O में चेंज कर देना है। अल्टीमेटली यू फॉर्म इट एल्डिहाइड ऑफ कीटोन। यहां का आंसर क्या आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट में क्या बनेगा, हाइड्रोलिक एडिशन ऑफ वाटर, OH यहां जोड़ेंगे। अंधेरा होते ही कौन जाग जाता है, अंधेरा होते ही अपना ओरिजिनल है कि नहीं, CH3C डबल बॉन्डेड हो, दोनों कार्बन सेम है, किसी एक कार्बन पे एक और एक कार्बन पे OH लगाएंगे, और जहां OH लगेगा वहां डबल बॉन्डेड हो कर देना। अल्टीमेटली आंसर विल बी साइक्लोहेक्सेनॉन। अल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का एक इंपॉर्टेंट तरीका, दैट इज बेकर्स प्रोसेस। Okay, next reaction is called Wittig reaction. Next reaction is called Wittig reaction. Wittig, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना कि एनी अल्काइल हैलाइड RCH2X, ध्यान रखना 1 डिग्री और 2 डिग्री ओनली। एनी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री ओनली, और X नॉट इक्वल टू F। फ्लोरीन, कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वो नहीं निकल पाता। When it is treated with PH3P, इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फोरस का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करता है और X निकल गया बाहर, ये बनेगा RCH2 बॉन्डेड टू P पे पॉजिटिव, PH का होल थ्राइस। फॉस्फोरस ने अपना लोन पेयर दिया बॉन्डिंग में, इसलिए फॉस्फोरस में क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। Followed by a very strong base like LDA या NH2 minus, followed by a very strong base like LDA। LDA के बारे में बताया था, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, इट इज अ वेरी स्ट्रांग बेस। तो ये बेस क्या करता है, बगल के कार्बन से एक H+ हटा लेता है, अल्टीमेटली इट फॉर्म्स RCH डबल बॉन्डेड PH का होल थ्राइस। The compound which contains carbon double bonded phosphorus, is called ylides, YLIDES, and ylides are called Wittig reagent. Wittig reagent का बनना सीधे अल्काइल हैलाइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना, हैलोजन हटा के कार्बन को डबल बॉन्डेड फॉस्फोरस से जोड़ देना है, विटिग रिएजेंट बना लेना है। विटिग रिएजेंट को जब हम लोग ट्रीट करते विथ एनी अल्डिहाइड और कीटोन हीट, इट फॉलोज 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 MCTS बनाता है, और हमें फाइनली क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। अब देखो, मान लो यहां पर हम ले लिए R1C डबल बॉन्डेड OR2, एनी अल्डिहाइड और कीटोन R1C डबल बॉन्डेड OR2। चलो यहां पे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, मैं अलग से समझा रहा हूं। RCH डबल बॉन्डेड PH का होल थ्राइस, और उसके सामने आया R1C डबल बॉन्डेड OR2। कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन, अगर एक भी R अगर H हो गया तो अल्डिहाइड, दोनों कार्बन है तो कीटोन, ये दोनों मिलके 4 नंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। कार्बन और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन, पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचा, फास्फोरस पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ये कार्बन का नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है, समझ में आ रहा? और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव ये फास्फोरस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। अल्टीमेटली आपको देखने में ऐसा लगेगा कि R1CR2 O bonded to P, P was bonded to CH, CH was bonded to R, this CH is bonded to carbon, P के साथ क्या था? PH का whole thrice. It forms a 4-member cyclic transition state and finally on heating, जब इसे हीट किए, ध्यान दो, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां आया, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां आया, ये जब बॉन्ड ब्रेक करके यहां जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्डेड O. अल्टीमेटली R1CR2 डबल बॉन्डेड CHR, we will get alkene formed plus ये क्या सामने निकला? PH3P डबल बॉन्डेड O. This is one of the important method of preparing alkene. अल्काइल हैलाइड से सीधे अल्कीन तक, बीच में हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन का इस्तेमाल किए। ट्राइफिनाइल फॉस्फोऑक्साइड, और क्या? बोलने पे ज्यादा ध्यान मत दे, क्या चल रहा उस पे ज्यादा ध्यान दे। आईटी ये थोड़ी पूछेगा उसको क्या बोलते हैं, आईटी पूछेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका काम है अल्काइल हैलाइड से इलाइड या विटिक रिएजेंट बनाना। तुम खुद सोच के देखो कि अगर ये अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का होता तो क्या इलाइड बन सकता था? कार्बन डबल बॉन्डेड फास्फोरस बनाना है, क्या ये X को हटा के हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? कार्बन तो पेंटावलेंट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर्म्स इलाइड, फॉर्म्स विटिक रिएजेंट। और एक बार आपने विटिक रिएजेंट बना लिया, जैसे RCH डबल बॉन्डेड PPH का होल थ्राइस, ये विटिक रिएजेंट था। ठीक इसके सामने वो कार्बोनिल लेके आओ, जो अल्डिहाइड या कीटोन लिए थे उसका C डबल बॉन्डेड O को सामने लेके आओ, और इतना पार्ट हटाकर डबल बॉन्ड लगा दो। आंसर, मैकेनिज्म अपने जगह, प्रोडक्ट बनाने का तरीका अपने जगह, मैकेनिज्म एक्चुअल ध्यान रखना। 4-member साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन हम लोग सवाल को ज्यादातर सॉल्व करेंगे कैसे? इस तरीके से, जैसे हम लोग ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दिया रहता था तो ओरिजिनल अल्कीन डिसाइड करते थे, सेम उसी तरीके से डबल बॉन्डेड P और डबल बॉन्डेड O को आसपास लाके हटा दो और डबल बॉन्ड से जोड़ दो। क्या? कार्बोनिल कैसे आया? यहां से आया, लिया जाता है ना। Complete the following.
पहले में व्हाट विल बी ए विटिक रिएजेंट, PH3P LDA विटिक रिएजेंट देगा। Cl को हटाओ और अकॉर्डिंगली H को भी हटाओ ताकि ये कार्बन डबली बॉन्डेड PPH3 बन जाए। तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्डेड PPH का होल थ्राइस, यही बनेगा। एक Cl हटाए और एक H हटाए और उसको डबली बॉन्डेड फास्फोरस के साथ जोड़ दिए, बन गया विटिक रिएजेंट। उसके सामने कौन लिया गया, CH3CHO। सो व्हाट इज CH3CHO, O डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH3, दिस इज CH3CHO। ये पार्ट हटाए, आंसर विल बी CH3CH डबल बॉन्डेड CH3 2 ब्यूटीन, आंसर क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे CHO है, यहां पे Br है, PH3P LDA हीट, तो विटिक रिएजेंट कहां बनता है, अल्डिहाइड कीटोन में बनता कि अल्काइल हैलाइड पे, कहां बनता विटिक रिएजेंट, ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड पे। यहां का ब्रोमीन को हटाकर हम लोग डबल बॉन्डेड PPH का होल थ्राइस लिख देंगे। अब आप तुम देखोगे कि मॉलिक्यूल में ही विटिक रिएजेंट और मॉलिक्यूल में ही अल्डिहाइड कीटोन, इंट्रा मॉलिक्यूलर विटिक 5 या 6 मेंबर का रिंग को सपोर्ट करेगा। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस सपोर्ट्स 5 to 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। तो इंट्रामोलिकुलरली आप ये वाला पार्ट को, इसके ऑक्सीजन को और इसके को हटा देंगे और ये दोनों कार्बन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे डबल बॉन्ड से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग और एक डबल बॉन्ड, साइक्लोपेंटीन, आंसर। अगला सवाल में देखोगे कि विटिक रिएजेंट ऑलरेडी लिया गया है विथ अ कार्बोनिल, विथ अल्डिहाइड कीटोन। तो आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाना है, विटिक रिएजेंट प्लस कार्बोनिल। ये वाला पार्ट हटा दो आमने सामने लाकर और CH2 को लाकर डबल बॉन्ड से जोड़ दो, आंसर विल बी डबल बॉन्डेड CH2, आंसर। अगले में सोचो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, व्हाट इज ग्लाइकोक्सल, क्या होता है सर ग्लाइकोक्सल? अरे कितना बड़ा सवाल पूछ दिए। ग्लाइकोक्सल पिछले क्लास में वो जोनलिसिस पढ़ाए थे तो बताए थे, CHO बॉन्डेड टू CHO इज ग्लाइकोक्सल। PH3P एक्सेस में लिया गया और LDA के साथ ट्रीट किया गया, तो जहां जहां अल्काइल हैलाइड है वहां वहां विटिक रिएजेंट बन जाएगा। जैसे यहां पर विटिक रिएजेंट बन जाएगा, H हटा डबल बॉन्डेड PPH का होल थ्राइस, यहां से भी Cl हटा और एक H हटा, यहां पर भी डबल बॉन्डेड PPH का होल थ्राइस। जहां जहां अल्काइल हैलाइड है वहां वहां विटिक रिएजेंट बना देंगे, एक्सेस में लिया गया है। अब ग्लाइकोक्सल के साथ हिट किए, O डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड O, CHO बॉन्डेड टू CHO, 2 विटिक रिएजेंट और 2 कार्बोनिल ग्लाइकोक्सल में। समझ में आ रहा है? ये हटेगा तो डबल बॉन्ड बन गया, ये हटेगा तो भी डबल बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4 5 6, अल्टीमेटली B एक 6 मेंबर तक का रिंग है, B एक 6 मेंबर का रिंग है जहां पर 2 पाई बॉन्ड बिल्कुल कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये आंसर है फाइनल। कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन, क्लियर। CH3 भी है क्या, कोई बात नहीं। तो ये 1 नंबर पे CH3, 4 नंबर पे CH3। अगले में सेम टाइप का सवाल,
यहां भी विटिक बनेगा, यहां भी विटिक बनेगा. व्हाट इज ए? ए इज CH डबल बॉन्डेड PPH होल थ्राइस, CH डबल बॉन्डेड PPH का होल थ्राइस. ग्लाइकोल O डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड O. ये पार्ट हटा है, ये पार्ट हटा है. कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए. अल्टीमेटली दिस विल गिव यू नैप्थलीन. समझ में आ रहा है ये? क्लियर? आगे लिखो अल्कीनाइलेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीनाइलेशन ऑफ अल्कीन, इसको हम लोग डाइमराइजेशन ऑफ अल्कीन भी कहते हैं. डाइमराइजेशन ऑफ अल्कीन या अल्कीनाइलेशन ऑफ अल्कीन. When any alkene, कोई भी अल्कीन ले लो, हम सबसे छोटा अल्कीन लेकर चल रहे. मैकेनिज्म पे ध्यान देना. When it is treated with concentrated H2SO4 heat, ये रिएजेंट कहां देखे थे पहले? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में. लेकिन अल्कीन को भी अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ सब्जेक्ट कर दें तो डाइमर बन जाता है. कैसे बनता है ध्यान दो. पहला काम, ये H+ पाई बॉन्ड जो है वो H+ गेन करेगा. पाई बॉन्ड H+ गेन करके बनाएगा कार्बोकटायन. ये कार्बोकटायन अल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता ही है. जिस तरह से बेंजीन H+ गेन, जिस तरीके से अल्कीन H+ गेन किया, उसी तरीके से अल्कीन कार्बन प्लस भी गेन करेगा. बिकॉज अल्कीन ऑलवेज शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसेस. ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया किसी एक तरफ, प्लस और माइनस में. माइनस वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और प्लस बच जाएगा. तो अल्टीमेटली अगर ये और ये कार्बन जुड़ गया तो क्या बचेगा? CH3 CH2 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 पॉजिटिव. ओके, रीअरेंज. जहां क्लासिकल कार्बोकटायन बन गया वहां तो रीअरेंजमेंट निश्चित है. अल्फा 2 है, बगल के कार्बन से एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ. CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव CH3, एक हाइड्राइड शिफ्ट के कारण अल्फा 5 हो गया. उसके बाद HSO4 माइनस बगल के कार्बन से एक H+ हटाएगा. पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता था? पहले OH को प्रोटोनेट करके हटाता था, कार्बोकटायन बनाते थे और बगल के कार्बन से एक H+ को हटा लेता था. बगल के कार्बन से एक H+ को हटा देगा और अल्टीमेटली हम लोग को फिर अल्कीन मिलेगा. समझ में आ रहा? ऑलवेज सेट. इसी को कहते हैं डाइमर. जो अल्कीन लिए थे उसका डाइमर बनना या अल्कीनाइलेशन ऑफ अल्कीन. इस पे मात्र एक सवाल. साइक्लोहेक्सीन को जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देंगे तो फाइनल आंसर लिखो. मैकेनिज्म को रिपीट करो. तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड अगर H+ गेन करेगा, H+ गेन करेगा तो पहला कार्बोकटायन बनाएगा. कहीं भी बना लो कार्बोकटायन, सिमेट्रिकल है, नो रीअरेंजमेंट. अब ये कार्बोकटायन अल्कीन के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो अगर ये पाई बॉन्ड मान लो शिफ्ट हुआ इधर, तो प्लस और माइनस, तो माइनस और प्लस तो आपस में जुड़ जाएंगे ना. तो जुड़ने के बाद दो रिंग इस तरीके से मान लो जुड़ गए. ये कार्बोकटायन वाला रिंग था, वो जुड़ गया जाके दूसरे वाले रिंग के साथ. तो बगल में ही तो कार्बोकटायन बचेगा. यहां पर अल्फा कितना है? 2 और 1 3. बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट, रीअरेंज.
कार्बोकेटाइन आ गया यहां पर 2 2 4 और 1 5, यहां से यहां लेके जाते तो 2 और 2 4 मिलता, इसलिए हम लोग ऊपर ले गए 2 2 4 और 1 5 अल्फा H। समझ में आ रहा है? और फिर बगल के कार्बन से एक H को हटा दो ताकि हमें मिले ZZ अल्कीन। ये दोनों रिंग आपस में एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। फाइनल आंसर अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग को अच्छे से पता है कि हाई टेम्परेचर सपोर्ट्स एलिमिनेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम लोग क्या किए थे? हीट। तो हीट ही ऐसा रीजन है जो कि लास्ट में H+ निकालता है और हम लोग को एक पाई बॉन्ड मिल जाता है, एलिमिनेशन प्रोसेस। अब अल्काइलेशन में ध्यान देना, एक अल्कीन लिए, साथ में एक ऐसा अल्केन लो जिसके पास 3 डिग्री का हाइड्रोजन है। आइसोब्यूटेन हो गया, और भी हो सकता है दूसरा। 3 डिग्री का कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। और रिएजेंट क्या है यहां पर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या HF, बट द टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नो एलिमिनेशन। टेम्परेचर हम इतना ठंडा कर दिए, इतना कंडीशन कोल्ड है कि उसमें एलिमिनेशन नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा रिएजेंट कहलाएगा अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहला काम, पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा। गेन करने के बाद बन जाएगा कार्बोकेटाइन। साथ में हमने एक ऐसा हाइड्रोजन ले रखा है कि जिसके निकलते ही 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहां से यहां हो जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये बन जाएगा CH3 प्लस Me3C पॉजिटिव 9 अल्फा H के साथ हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल फॉर द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कीन। पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जुड़ गया, Me bonded to CH2 पॉजिटिव। क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजेड। फिलहाल इसका अल्फा कितना है? फिलहाल इसका अल्फा कितना है? 2। बगल से क्या होगा? हाइड्राइड का शिफ्ट, तो ये बनेगा MECH पॉजिटिव CH3। अल्फा कितना हो गया? 3। यहां कितना था? 2। एक और शिफ्ट होगा बगल से, मिथाइल शिफ्ट, Me बॉन्डेड टू C, मिथाइल H, यहां पे आ गया पॉजिटिव। समझ में आ रहा? उसके बाद फिर से वही अल्केन जिसके पास 3 डिग्री का हाइड्रोजन था, हाइड्राइड शिफ्ट करके बना लेता है अल्केन MECH Me प्लस Me3C पॉजिटिव। फिर से ये जनरेट हो गया ताकि अब ये दूसरा अल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। चेन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ये। Me3C पॉजिटिव जनरेट होता जाएगा और हमारा ये है फाइनल आंसर, अल्केन है। क्या? जब खत्म हो जाएगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। जब ये आगे रिएक्ट नहीं कर सकता है तो ये बनेगा ही नहीं। अप्लाई
एक अल्कीन लिया गया, साथ में एक साइक्लोअल्केन लिया गया, व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड या HF. राइट द फाइनल आंसर. मेरा फाइनल आंसर इसका पाई बॉन्ड कहां है? पाई बॉन्ड पहले वाले रिंग में पाई बॉन्ड कहां है? हाँ, फिर आगे क्या होता है? हाँ, फिर आगे किसके साथ? हाँ, करो. सबसे पहले ये H प्लस गेन करता है. गेन कर लिया भाई H प्लस, कार्बोकैटायन बन गया. उसके बाद ये 3 डिग्री वाला कार्बन, देख 3 डिग्री वाला कार्बन, वहां से एक हाइड्राइड माइग्रेट कर जाता है. हाइड्रेट माइग्रेट कर जाएगा तो ये बन जाएगा अल्केन प्लस, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन यहां पर. अब ये कार्बोकैटायन अल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ. पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाला कार्बन जो है वो कार्बोकैटायन को जोड़ लेगा. 2 रिंग आपस में जुड़ रहे हैं. जुड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये पहला रिंग और ये मान लो दूसरा रिंग. पहला रिंग, दूसरा रिंग. दूसरा रिंग के साथ जहां जुड़ा है वहां क्या मिलेगा? एक मिथाइल भी मिलेगा. समझ में आ रहा? और कार्बोकैटायन कहां पर होगा? कार्बोकैटायन यहां पर होगा. अगर यहां से जुड़ा है ये कार्बन तो यहां पर होगा ना, बगल में पॉजिटिव. बगल से एक हाइड्राइड का माइग्रेशन, हाइड्राइड का शिफ्ट, कार्बोकैटायन यहां लेकर आ जाएगा. और फिर ये जो 3 डिग्री वाला अल्केन था, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन था, एक हाइड्राइड यहां से यहां माइग्रेट कर जाएगा और कार्बोकैटायन फिर से रीजनरेट कर जाएगा. अल्टीमेटली द फाइनल आंसर, एक रिंग, दूसरा रिंग और ये मिथाइल जुड़ा हुआ, ये आंसर है फाइनल. क्लियर? क्लियर? ओके. कंबशन ऑफ अल्कीन बहुत ही सिंपल. एक अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n. अरे जो मैंने यहां पर मैकेनिज्म में बताया वही चीज मैंने यहां पर रिपीट किया. कोई टफ चीज है क्या? CnH2n plus 2 plus of O2 will give NCO2 plus NH2O. कार्बन N हो गया और हाइड्रोजन 2N. हाइड्रोजन 2N. तो ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 2N plus N, 3N ऑक्सीजन. तो यहां पर कितना लिखेंगे? ओके, बैलेंस्ड रिएक्शन. चलो यहीं पर एक सवाल हम लिख रहे. 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, पता नहीं ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, requires 6 mole of oxygen for combustion. It decolorizes Br2 water, and in the presence of
and in the presence of Br2CCl4, it gives us a resolvable optically active product. It reacts with HBr in absence and in presence of H2O2 to give the same product. Okay, find the hydrocarbon. ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करना मतलब जरूरी अल्कीन है। अगर ये अल्कीन 6 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल 6 मोल ऑक्सीजन को अगर रिक्वायर कर रहा है, 1 मोल इज रिक्वायरिंग हाउ मच? 3n/2. ऑब्वियसली 3n/2 is 6, so n is 4. Therefore it is C4H8 और ये अल्कीन है C4H8, है कि नहीं? अब ये C4H8 के मात्र 3 ही अल्कीन बन सकते, मात्र 3। पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसके अलावा और कोई अल्कीन ही नहीं है। C4H8 में और कोई तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिक अल्कीन नहीं बन सकता। अब ये हिंट दिया है, इट रिएक्ट्स विथ HBr इन द एब्सेंस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। पढ़े हो ना रेडिकल एडिशन, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, एब्सेंस में मार्कोनिकॉफ, प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ। यहां पर दोनों कार्बन अलग अलग है। अगर H2O2 नहीं है तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, है तो यहां जुड़ेगा। अलग अलग प्रोडक्ट मिला, रूल्ड आउट। H2O2 नहीं है तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, है तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा। अलग अलग, ये भी रूल्ड आउट। जो सिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं ना, उसी में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों बराबर या सेम होता है। कहीं भी जोड़ो ब्रोमीन, वी विल गेट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ये है। अब इसमें भी ये सिस वाला है कि ट्रांस वाला है, उसके लिए ये हिंट दिया है। Br2CCl4 सिन होता है कि एंटी? मैडम पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा। देख, या तो सिन होगा या तो एंटी होगा। एक बार में भगवान का नाम लेकर तुक्का मार हैं? गलत है, अभी भगवान भी साथ नहीं दे रहे। हैलोजनेशन इज ऑलवेज एंटी। हैलोजनेशन रिवीजन हो रहा है, ऑर्गेनिक हो रहा है। एक कॉपी तो भर गया होगा ना अब तक। एंटी एडिशन, वी आर गेटिंग अ रिजॉल्व। मीजो होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, रेसमिक मिक्सचर में इनएंशियोमर होता है, इसलिए रिजॉल्वेबल होता है। तो रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सिस प्लस एंटी वी विल गेट 3O, और ट्रांस प्लस एंटी एरिथ्रो, और एरिथ्रो यहां बनाओगे तो ये दे देगा मीजो। यहां एरिथ्रो बनाओगे तो CH3 CH3 HBr HBr, देख बन गया मीजो। इसलिए ये नहीं है सिस टू ब्यूटेन, आंसर है। ऑक्सो प्रोसेस क्या अलग अलग? ये तो हल्का सवाल दिए हैं।
अभी तो ABCD वाला सवाल हम शुरू किए नहीं है। ABCD वाले सवाल का एक और इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, उसमें A नहीं दिया रहता कभी भी। A दे देंगे तब तो धाड़ से कंप्लीट कर दोगे। उस सवाल में क्या होता है कि नीचे से शुरू करना होता है और ओरिजिनल A तक पहुंचना होता है। वैसा सवाल कराएंगे लेकिन थोड़ा ऑर्गेनिक हो जाए तब। ऑक्सो प्रोसेस अल्कीन when it is taken along with carbon monoxide plus hydrogen in presence of a catalyst cobalt carbonyl heat, यह कोबाल्ट कार्बोनिल का डाइमर CO2 CO8 कैटलिस्ट COH2, ध्यान देना C ट्रिपल बॉन्डेड O कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहां पर आया H बॉन्डेड टू H, H2 अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर, पॉजिटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही खींचेगा तो कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन हो गया। समझ में आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन, एक अनपेयर्ड इधर दूसरा अनपेयर्ड इधर, 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन। पहले ऑक्टेट कंप्लीट था, 8 इलेक्ट्रॉन था इसके पास। समझ में आ रहा? 6 और 2 8, और जैसे ही ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो 4 और 2 6, एक वैकेंट ऑर्बिटल था, तुरंत पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। समझ में आ रहा? कार्बन मोनोऑक्साइड का स्थिति पाई बॉन्ड शिफ्ट होने से। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले एक H को गेन करेगा तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्डेड O, और एक H डॉट बचा हुआ है, H डॉट यहां पर जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली वी विल गेट HCH डबल बॉन्डेड O। हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज नथिंग बट HCHO। हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज नथिंग बट HCHO। ठीक है, तो होता क्या है कि RCH डबल बॉन्डेड CH2 के सामने आएगा HCHO। तुमको याद है बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन? बोरेशन में जैसे 4 नंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता था, यहां पर भी 4 नंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन इधर, कार्बन जुड़ गया इसके साथ। द फाइनल आंसर इज RCH2 CH2 CHO। यहां फाइनल आंसर हम लिख दे रहे RCH2 CH2 CHO। ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस जैसे B2H6 का रिएक्शन होता था ना, BH3 का लिखते थे H बॉन्डेड टू BH2, वैसे ही ये भी सेम 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसेस। क्लियर? अब ध्यान देना, RCH डबल बॉन्डेड CH2 व्हेन इट इज टेकन अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल। छोड़ो, पहले हम वाटर ले लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देता है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन HCHO, HCHO का लाए 4 नंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बना दी। वैसे यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने कौन आएगा? H आएगा, H बॉन्डेड टू OH आएगा। जो भी चीज लिया जाए उसका एक H को अलग कर लेना, बाकी को अलग कर लेना। H जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, OH भी जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, तो H। वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली HC डबल बॉन्डेड O OH। वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली HCOOH। H बॉन्डेड टू C डबल OH, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए, हाइड्रोजन इधर, RCH2 CH2 C डबल OH आंसर। RCH डबल बॉन्डेड CH2 when treated with carbon monoxide plus alcohol, मान ले मिथेनॉल, C ट्रिपल बॉन्डेड O, H बॉन्डेड टू OCH3। हम तुमको क्या बोले बार बार? H को अलग कर ले, बाकियों को अलग कर ले। H जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, अल्टीमेटली इट विल बिकम
HC डबल बॉन्डेड OCH3। अब यहां पर आया H बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड OCH3, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन का अगेन कार्बन जुड़ गया। CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड OCH3, ऑक्सो प्रोसेस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अल्कोहल। क्लियर? इन जनरल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HNU टाइप का रिएजेंट ये दे देगा HC डबल बॉन्डेड ONU, और अगर अल्कीन के सामने आया तो HC डबल बॉन्डेड ONU, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, हाइड्रोजन RCH2 CH2 C डबल बॉन्डेड ONU। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, बता कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अमोनिया क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2S क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCOOH क्या देगा? क्या लिखे हैं? ये ऑल टुगेदर क्या रिएजेंट है? क्या रिएजेंट है ये? ऐसे फॉर्मूला HNH2 RCH2 CH2 C डबल बॉन्डेड ONH2। ये क्या है? HSH RCH2 CH2 C डबल बॉन्डेड OSH। HCOOH, H तो चला गया कार्बोनिल के पहले और कार्बोनिल आके यहां पे जुड़ गया, है कि नहीं? तो CH3, अच्छा R लिख रहे, चलो कोई बात नहीं, इसे R ही कर लो। RCH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड OOH। समझ में आ रहा? NU चला जाता है कार्बोनिल के पास ना, तो यहां पर NU क्या है? NH2। यहां पर क्या है? SH। यहां पर क्या है? C डबल OH। इतना चीज कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कैसे लिखे? क्लियर है? अरे जब मैं पिछले क्लास में इपॉक्सी बना रहा था ना, इपॉक्सी, एक और एग्जाम्पल नोट कर ले। जहां इपॉक्सी पढ़ाए वहीं पे नोट कर लेना। इपॉक्साइडेशन, जहां इपॉक्साइडेशन प्रोसेस, इपॉक्साइड का बनना जहां बताएं, प्रिल्शलेव प्रोसेस, फिर Hg2O Ag2O ट्रीटमेंट बताए थे, है ना? वहीं पे एक और प्रोसेस जोड़ लो। किसी अल्कीन को जब हम लोग HOClH+ के साथ ट्रीट करते हैं, याद करो ये रिएक्शन, हाइपोहैलोजनेशन, न्यूक्लियोफाइल डिसाइड कर, OH-, न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां है? बीच वाले कार्बन पे। ये आंसर आएगा? हाइपोहैलोजनेशन में ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जब इसे हम लोग ट्रीट कर देते हैं RO- या OH-, तो ये RO- या OH- क्या करता है? यहां का एक H+ निकाल लेता है। H+ निकाल लिया तो RCHO- CH2Cl बन गया, और यही O- फिर जाकर अटैक कर देता, Cl निकल जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। अल्टीमेटली ये भी हम लोग को इपॉक्सी ही देगा। Hypohalogenation followed by strong base, we get epoxy.
hypohalogenation followed by a strong base, we get epoxy. अब इपॉक्सी का जैसे चाहो वैसे हाइड्रोलिसिस करके क्या बना लो, विसिनल डायोल। आगे लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ, अरे एक बात ध्यान रखना, जैसे हम लोग डबल बॉन्ड पे जोड़े ना वैसे ट्रिपल बॉन्ड पे भी जुड़ेगा। हम ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं बता रहे, जैसे RC ट्रिपल बॉन्डेड CH व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन, तो कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन इज व्हाट, HCHO, है कि नहीं। सेम तरीका से एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन गेन, ये कार्बन जुड़ गया। तो जब डबल बॉन्ड था तो वो फाइनली सिंगल बॉन्ड बच जाता है, जब ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड बच जाएगा। आंसर विल बी RCH डबल बॉन्डेड CH CHO। समझ में आ रहा है, प्रोसेस वही है बिल्कुल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन बाय हॉट एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। इस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन कुछ लॉजिक के साथ ध्यान दे। अल्कीन्स हैव मोर टेंडेंसी to get oxidized than alkyne। अल्कीन का ज्यादा टेंडेंसी होता है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्कीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर सकता है एज कंपेयर टू अल्काइन, बताए थे। अल्काइन लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, अल्कीन्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर देन अल्काइंस, है कि नहीं। और दूसरा बात होता है ऑक्सीडेशन पावर। ऑक्सीडेशन पावर जब हम लोग देखते हैं तो H+ KMnO4 हीट का ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ग्रेटर देन H+ K2Cr2O7 हीट। H+ KMnO4 हीट का ऑक्सीडाइजिंग पावर H+ K2Cr2O7 हीट से ज्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखना कि अल्कीन को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता, अल्काइन को भी KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता, लेकिन अल्काइन को K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन अल्कीन को कर पाता है। अल्कीन को इसलिए कर पाता है क्योंकि अल्कीन का ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा है। एक तो अल्काइन का ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी कम और K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम, तो ये अल्काइन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, लेकिन KMnO4 दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ध्यान देना, द प्रोडक्ट of oxidation is exactly same as oxidative ozonolysis। याद है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जहां हम लोग एसिड बनाते थे। अगर एरो साइन के ऊपर H+ KMnO4 हीट लिखा हुआ देखो या H+ K2Cr2O7 हीट लिखा हुआ देखो, भूल जाओ। मान लो ओजोनोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट मिलता यहां पर भी वही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH3, मान ले इसको ट्रीट किए H+ KMnO4 हीट, सीधे बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या बनता? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बनता, लेकिन अल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाता? एसिड। यहां पर हमें मिलेगा 2 मोल एसिटिक एसिड।
समझ में आ रहा? मान ले CH3 CH3 डबल बॉन्डेड CH3 सेम रिएजेंट, बॉन्ड ब्रेक किए, यहां क्या मिलेगा? कीटोन। ध्यान रहे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, कीटोन कीटोन ही रह जाएगा, लेकिन यहां पर जो अल्डिहाइड मिलता है वो किस में चला जाएगा? एसिड। आंसर विल बी CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3 प्लस CH3 C डबल OH। ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों ना हो, R1C ट्रिपल बॉन्ड R2 सेम H प्लस KMnO4 हीट ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर भी एसिड इधर भी एसिड, R1C डबल OH प्लस R2C डबल OH। जो प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में मिलता वही प्रोडक्ट H प्लस KMnO4 हीट या H प्लस K2Cr2O7 हीट में मिलता है। द ओनली वन एक्सेप्शन, अभी हम तुमको बोले कि अल्काइन को K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, मात्र एक अल्काइन को करता है जो कि असिटिलीन है। जब असिटिलीन को हम लोग H प्लस K2Cr2O7 हीट के साथ ट्रीट करते हैं, असिटिलीन असेटिक एसिड देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी अल्काइन K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। Complete the following. अगले क्लास से हम लोग अल्काइल हैलाइड्स स्टार्ट कर देंगे। चलो बताओ पहले में क्या आंसर होगा, क्या लिखें? बॉन्ड तो तोड़ना है, क्या बने हैं? HCHO बनेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। और एक कार्बन का एसिड कभी नहीं बनता, बताए थे। टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तो कभी भी वो टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है। अगले में ये भी टूटा, ये भी टूटा, यहां तो हाइड्रोजन नहीं है, ये तो कीटोन बन गया, लेकिन यहां पर तो एक हाइड्रोजन है, यहां बनेगा एसिड, यहां भी एक हाइड्रोजन है तो यहां भी बनेगा एसिड। मतलब C डबल बॉन्डेड OOH, C डबल बॉन्डेड OOH, और यहां जो निकला साथ में एक कार्बन का एसिड कभी नहीं बनता, क्या मिलेगा? CO2। ये बॉन्ड ब्रेक किए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अल्डिहाइड अल्डिहाइड बनता, लेकिन फाइनली क्या बन जाएगा? C डबल OH C डबल OH। ये बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे, यहां हाइड्रोजन एक भी नहीं है, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो जहां हाइड्रोजन नहीं है वो तो कीटोन के फॉर्म नहीं रह जाएगा, लेकिन जहां हाइड्रोजन है वो मिलेगा एसिड। ये बॉन्ड ब्रेक किए, ये बॉन्ड ब्रेक किए, हाइड्रोजन 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 हर जगह। ये जो पार्ट निकला C डबल बॉन्डेड OOH, C डबल बॉन्डेड OOH, माने C डबल OH बॉन्डेड टू C डबल OH ऑक्सैलिक एसिड, और साथ में इधर भी C डबल OH और इधर भी C डबल OH सक्सीनिक एसिड। वी गेट टू डिफरेंट एसिड, ऑक्सैलिक एसिड प्लस सक्सीनिक एसिड। क्लियर है? चलो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।